सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय माँ भवानी। आइए भक्ति परमार्थ चैनल के माध्यम से आज हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय है वो विषय है भक्ति, दृढ़ भक्ति। तो दृढ़ भक्ति के अर्थ से ही आप समझ सकते हैं कि जिसने दृढ़ संकल्प ले लिया, अटल संकल्प ले लिया और अनन्य भाव से जो अपने इष्ट के समर्पित हो जाता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। आज कई व्यक्तियों में, कई लोगों में ये भ्रांतियां हैं, अरे ईश्वर कहाँ है, ईश्वर मिलता कहाँ है, हम तो उनकी पूजा रोज करते हैं, हमें तो ईश्वर दिखे नहीं। ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं, उन बुद्धिमान लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्राचीन पुराणों का अध्ययन कीजिए। उन पुराणों में ऋषि महात्माओं ने कई हजारों वर्षों तक तपस्या की और हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ईश्वर प्रकट हुए। तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने वरदान मांगे, किसी ने राज्य का वैभव मांगा, किसी ने शक्ति मांगी। आज हम क्या करते हैं? प्रातः काल कई व्यक्ति तो स्नान ही नहीं करते, कई व्यक्ति तो बिना स्नान किए भोजन कर लेते हैं, कई व्यक्ति तो प्रातः काल उठते ही नहीं, 10, 11, 12 तक बज जाते हैं, तब तक उनकी निद्रा खुलती नहीं। वो व्यक्ति कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है। अरे तुम्हें प्रातः काल का पता नहीं कि प्रातः काल कब निकल गया, आप कहते हो कि ईश्वर कहाँ है। ब्रह्म मुहूर्त को देखा नहीं, ब्रह्म को देखने की इच्छा रखते हो, ये तो बिल्कुल गलत है। पहले प्रहलाद बनिए, भक्त ध्रुव बनिए। प्रहलाद की कथा तो आप सबने सुनी होगी, ध्रुव की कथा तो आप सबने सुनी होगी। कितना दृढ़ निश्चय था उनका। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यपु ने कितना प्रयास किया कि प्रहलाद को नारायण की भक्ति से दूर कर दूं, लेकिन वो प्रहलाद को कैसे भी दूर न कर सका। उनका दृढ़ निश्चय था ईश्वर के प्रति। उनको अग्नि में जलाया गया, खौलते तेल में डाला गया, पहाड़ों से फेंका गया, लेकिन प्रहलाद ने कभी भक्ति को नहीं छोड़ा। उनका दृढ़ जो भक्ति करने का निश्चय था, उसको कोई अलग न कर सका, डिगा न सका। उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। ईश्वर को प्रकट होना पड़ा और खंबे से प्रकट होकर के प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और हिरण्याकश्यप दुष्ट का विनाश कर दिया। भक्त ध्रुव को देखो, माता सुनीति को बिना बताए रात्रि में अपने स्थान से चले गए। अपनी विमाता से, मौसी के बागबानों से आहत होकर के, सुरशी के शब्दों से आहत होकर के ध्रुव वन को चले गए। वन में खाने को भोजन नहीं, पीने को ऐसे तैसे जल, तालाबों से अशुद्ध जल का पान किया। कभी फल खाए, कभी भूखे रहे, कभी केवल वायु का ही सेवन किया। नारद जी ने उन्हें नारायण का मंत्र बताया, उसको जपते हुए उन्होंने निरंतर कई महीनों तक भगवान का जप किया, तब जाकर के ईश्वर प्रकट हुए। इतना सब कुछ त्याग करने के बाद ईश्वर आपके समक्ष प्रकट होते। वो आप केवल सुबह शाम 4 अगरबत्ती लगा देते हो, थोड़ा सा घंटा हिला देते हो और भगवान के सामने बैठ करके
1 रुपए की धूप बत्ती लगा करके और 1 लाख रुपए का कुछ मांगना, और ये आप कहते हो कि भगवान प्रकट नहीं होते। ये है आपकी भक्ति। भक्ति के लिए त्याग करना पड़ता है मेरे भाई। भक्ति के लिए अपने हृदय को विशाल बनाना पड़ता है, अपने हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग प्रकट करना पड़ता है, तब जाकर के ईश्वर की भक्ति और उनके दर्शन प्राप्त होते हैं, ऐसे नहीं।